हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? द कंडीशन विच वुड हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन जो किसी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है या उसको सपोर्ट करता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हेल्प करने के लिए। दैट कंडीशन फॉर पर्टिकुलर लिविंग इंडिविजुअल इज नोन एज काइंड ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। एडेप्टेशन तीन टाइप्स के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल। स्ट्रक्चरल चेंज दैट those helps the organism to survive. Structural change those help the organism to survive. ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चरल चेंजमेंट जो यानी किसी लिविंग इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजमेंट आ जाए जो पर्टिकुलर लिविंग इंडिविजुअल को क्या कर रही हूँ, सर्वाइवल करने में हेल्प कर रहे हूँ। फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, देन फिजियोलॉजिकल। किसी भी लिविंग इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर होने वाली कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो उसकी बॉडी को उसको सर्वाइवल में हेल्प करे, दैट इज फिजियोलॉजिकल। प्रोसेस चेंज दोज हेल्प्स टू ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बेसिक प्रोसेसेस को चेंज करता है जिससे वो सर्वाइवल कंडीशन सर्वाइव कर सके, अडेप्ट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन्वायरमेंट में। बिहेवियरल चेंज इन बिहेवियर दोज हेल्प्स इन द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। चेंज इन बिहेवियर मतलब अपनी बॉडी की एक्टिविटी एटमॉस्फेयर के साथ में चेंज कर सकते हैं। बिहेवियरल चेंजमेंट है जिससे वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सेटअप हो सके। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सबसे पहले कंगारू रैट, ठीक है, वेरी स्मॉल टीनी एनिमल। ये बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। टीनी का मीनिंग है स्मॉल ऑर्गेनिज्म। फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में प्रेजेंट होता है। इसके लिए एडेप्टेशन, क्या एडेप्टेशन की ये इस डेजर्ट में सर्वाइव। एडेप्टेशन फॉर सर्वाइव इन डेजर्ट। इस पर्टिकुलर अमेरिकन कंगारू रेट के अंदर अमेरिकन डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए क्या पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, कैसे सर्वाइव कर सकता है। फर्स्ट, कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है। बट वाटर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर। पर पानी फिर भी ज़रूरत होता है, किसके लिए? पानी पीता नहीं, पर वाटर रिक्वायरमेंट होता है बॉडी की और बेसिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने। फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर, पानी पीता नहीं तो इनको पानी कहाँ से मिलता है? दे गेट दिस वाटर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये इस पानी को कहाँ लेते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी इनकी बॉडी के अंदर जो फैट होती है उसके ऑक्सीडेशन से H2 का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस वाटर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के वजह से जो वाटर इनकी बॉडी को मिलता है बॉडी प्रोसेसेस करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, उसको मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक वाटर। दे डो नॉट ड्रिंक लाइफ लॉन्ग बट यूज द मेटाबॉलिक वाटर। ये पानी नहीं पीते पूरे जीवन काल में ही, लाइफ लॉन्ग ही, बट मेटाबॉलिक वाटर यूज़ करते हैं। क्यों? इसके लिए फिजिकल प्रोसेसेस के लिए। तो मेटाबॉलिक वाटर कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से जो वाटर बना है वो मेटाबॉलिक वाटर होगा। दे एक्सक्रीट हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन। ये एक दूसरा और रीज़न है कैसे एडेप्टेशन होता है इनका डेजर्ट कंडीशन में। दे एक्सक्रीट हाईली कंसनट्रेशन यूरिन, बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन का एक्सक्रीशन करते हैं। बिकॉज दे आर मैमल्स एंड यूरियोटेलिक। ये मैमल्स हैं और यूरियोटेलिक हैं। और यूरियोटेलिक एनिमल्स, द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट, वो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते। तो ये कंगारू रैट के कुछ एडेप्टेशन है। पानी नहीं पीते हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन सिक्रीट करते हैं, और पानी नहीं पीते हैं तो वाटर कहाँ से आता है? फैट के ऑक्सीडेशन से आता है, और उस फैट ऑक्सीडेशन वाटर को मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। फिर है जीरोफाइट। जीरोफाइट वो वाले प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट कंडीशन में अडेप्ट होते हैं। द प्लांट विच फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन। लीव्स आर आइदर रेड्यूस्ड, इनकी पत्तियां बहुत ही रेड्यूस्ड होती हैं, यानी छोटी होती है, कटी छटी होती हैं। और मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स,
या तो बहुत रेड्यूस्ड होगी, छोटी, या बहुत माइन्यूट से दिखाई देंगी, या फिर क्या होता है कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। ड्यू टू दिस मॉडिफिकेशन लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा और ड्यू टू दिस मॉडिफिकेशन, कौन से मॉडिफिकेशन, या तो पत्ती रेड्यूस हो या फिर स्पाइन कम। ड्यू टू इन दोनों मॉडिफिकेशंस की वजह से क्या होता है, लेस मॉडिफिकेशन, पत्ती में चेंजमेंट हो, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। सो ट्रांसपिरेशन इज लेस, और इसलिए ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, कम होता है। और ट्रांसपिरेशन कम होगा तो लॉस ऑफ वाटर भी लेस होता है। दूसरा स्पाइंस, लीफ गेट मॉडिफाइड विच पार्ट परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो लीफ अगर स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती है तो कौन सा पार्ट फंक्शन करेगा स्टोमेटा के लिए, द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी अगर पत्तियां स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेसेस है वो कौन कंप्लीट करता है, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं स्टेम्स। और स्टेम्स को इन डेजर्ट प्लांट्स में हम लोग फाइलेट्स बोलते हैं, यानी मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसका एक एग्जांपल है ओपेंसिया। रेड्यूस्ड लिफ्ट, और रेड्यूस्ड लिफ्ट का अडेप्टेशन क्या होता है, इनमें एक स्पेशल टाइप का स्टोमेटा होते हैं जिनको संकन स्टोमेटा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, संकन स्टोमेटा। रेड्यूस लीफ या जो छोटी पत्तियां होती हैं उनके अंदर डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में जो पत्तियां होती हैं उनमें संकन स्टोमेटा होते हैं। देखो नॉर्मल स्टोमेटा ऐसा होता है एपिडर्मिस, ठीक है, और एपिडर्मिस के अंदर ये क्या हो जाएगा, स्टोमेटा हो जाता है, इसके चारों तरफ गार्ड सेल होती है। बट संकन स्टोमेटा कैसे होता है, संकन स्टोमेटा एक कर्व बनाता है, खांच बनाता है, ये वाला फॉर्मेशन, ये एपिडर्मिस होगी, हैव डिप्रेशन, यानी एपिडर्मिस एक अंदर की तरफ धसी हुई रहती है, इस टाइप से मोल्ड, और इसके अंदर छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं, यानी कुछ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होते हैं, और ये स्टोमेटा होता है यहाँ पर बेस पे। ब्रिस्टल, दीज आर द ट्रैप, ये खड्डा होता है जिसके अंदर वाटर वेपर को ऑब्जर्व किया जाता है या लॉस किया जाता है। दीज ट्रैप वाटर वेपर लॉस, सो वाटर वेपर रिटेन्ड देयर इज मॉइस्चर, यानी बात कर रहे हैं ट्रैप करता है वाटर लॉस को, और जैसे ही वाटर वेपर रिटेन्ड होती है तो ये मॉइस्चर मेंटेन रखता है। इफ़ मॉइस्चर मोर, अगर मॉइस्चर क्या है ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट इज़ ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड, ये क्या करता है, ट्रैप करता है वाटर वेपर को और मॉइस्चर बना के रखता है, और मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या होती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। तो ये ब्रिस्टल्स का काम है, और ये संकन स्टोमेटा होते हैं जो डेजर्ट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। इन नॉर्मल स्टोमेटा ओपन डे टाइम और क्लोज नाइट टाइम। नॉर्मल स्टोमेटा क्या होता है, दिन के टाइम में खुलते हैं और रात के टाइम में ओपन होते हैं। बट इन जीरोफाइट संकन स्टोमेटा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, नाइट में खुलते हैं। जीरोफाइट द स्टोमेटा ओपन एट द टाइम ऑफ नाइट, दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा इज नोन एज द स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। संकन स्टोमेटाज या फिर जीरोफाइट में जो संकन स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं वो स्पेशल एडेप्टेशन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, और जीरोफाइट्स के स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं इसलिए इनको कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं। बिकॉज दे ओपन एट इन नाइट, टेम्परेचर इज लोअर। क्या होता है कि अगर नाइट के अंदर होते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है, सो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी रेड्यूस्ड, और इसलिए ट्रांसपिरेशन की रेट भी क्या होती है, रेड्यूस्ड होती है, कम होती है। टेम्परेचर लो होता है ना रात के टाइम में, इसलिए ट्रांसपिरेशन की रेट भी रिड्यूस हो जाएगी। फिर एक स्पेशल एडेप्टेशन और होता है जीरोफाइट्स में, कैंप प्लांट्स बोले जाते हैं। कैंप प्लांट्स जीरोफाइट्स बोल सकते हैं। क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं कैंप में, ये जीरोफाइट्स में होता है। दे चेंज देयर पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये अपने फोटोसिंथेसिस का पाथवे चेंज कर देते हैं। हैव स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, इनमें रात में खोलने वाले स्टोमेटा होते हैं। ड्यूरिंग द नाइट टाइम कार्बन इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, रात के टाइम में कार्बन फिक्स की जाती है जैसे दिन के टाइम में फिक्स की जाती है किसी स्पेसिफिक कंपाउंड में। एंड ड्यूरिंग डे टाइम द कंपाउंड फिक्स्ड
अगेन रिलीजेज कार्बन। और जो रात के टाइम में जो कंपाउंड बना था वो दिन के टाइम में क्या होता है फिक्स्ड कंपाउंड है, वो रिलीज करेगा कार्बन बिकॉज लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग टाइम। क्यों? दिन के टाइम में लाइट रिएक्शन होगी। सो द एटीपी एंड NADPH इज अवेलेबल फॉर द प्लांट। इसलिए एटीपी और NADPH जो अवेलेबल है फॉर प्लांट के लिए फिक्स द CO2 इनटू द ग्लूकोज। CO2 को किस में कन्वर्ट कर देती है? सॉरी, प्लांट दैट फिक्स CO2, फिक्स करता है CO2 को। ATP and NADPH is available the plant that fix CO2 into glucose and carbohydrate। जो ATP और NADP अवेलेबल है वो CO2 को ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट में फिक्स कर देते हैं। कैम्प कैरेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इट इज़ एन alternative to regular photosynthesis which we say takes place by C3 cycle। ये एक इट इज़ ऑन अल्टरनेटिव ऑफ रेगुलर फोटोसिंथेसिस। ये एक फोटोसिंथेसिस का अल्टरनेटिव है। जैसे बेसिकली हम लोग बात करते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस साइकिल C3 साइकिल होता है, बट उसका अल्टरनेटिव जीरोफाइट्स में क्या होता है C4 होता है, जिसको क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। C4 प्लांट्स दे हैव डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट या क्रांच एनाटॉमी। और C4 प्लांट्स होते हैं वो उनमें डाइमॉर्फिक या क्रांच एनाटॉमिक होते हैं। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल और एग्रेनल, यानी दो टाइप्स के होते हैं, उनमें ग्रेनल और एग्रेनल है। क्रांच एनाटॉमी एक रिथ मतलब लेयर के लाइक लेयर। अरेंजमेंट ऑफ थिक बंडल सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ थिक बंडल सेल्स मतलब क्रांच एनाटॉमी में क्या होता है, ग्रुप होता है जाइलम एंड फ्लोएम्स की थिक सेल्स का फॉर्मेशन। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, द क्लोरोप्लास्ट विच आर concentrated into two types of cells having different size of structure। यानी क्लोरोप्लास्ट कंसंट्रेटेड होते हैं टू टाइप सेल्स में जिसमें डिफरेंट साइज और शेप्स होती है। दिस इज द अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्ट फर्स्ट। थैंक यू।